आदरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरहत सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान से जुड़े सभी दर्शकों श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्यदेव के मंगलमय आशीर्वाद से अपने आप को अभिषेक करेंगे, जो ये तृतीय चरण के लॉकडाउन में हम लोग के लिए सुरक्षा कवच कार्य करेगा। चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बंधुओं, देवदेव महासंघ के लिए नित्य प्रति हमारे पास स्वीकृतियाँ आ रही हैं। आज भी कुछ स्वीकृतियाँ आई हैं। उन लोगों ने अपनी राशि देवदेव महासंघ को जमा भी करा दी है। मैं उनके नाम भी घोषणा कर रहा हूँ। महिला जैन मिलन लक्ष्मी नगर दिल्ली द्वारा श्री अशोक रीता, श्री वी.के. जैन, अनिता जैन, लक्ष्मी नगर दिल्ली। विजय विनय आदित्य अनुभव जैन, मालथौन वाले, माकरोनिया सागर। गोपाल जैन, रचना, रवि, राखी, रिद्धि, सिद्धार्थ, सार्थक, संजोली जैन, भीमगौड़ा हरिद्वार। सकल दिगंबर जैन समाज करहल जिला मैनपुरी। डॉक्टर नाविता जैन, गुनाइटन ट्रस्टी, लखनऊ। महेश रोहेड़ा अपने विवाह की 38वीं वर्षगांठ पर पूना। पंचम लाल राजेंद्र कुमार, राजेश कुमार एडवोकेट दमोह और अशोक कुमार जैन दिल्ली। और शाहपुरा जिला सागर के जैन समाज ने, इन सबों ने 13 हजार रुपये की राशि देवदेव महासंघ के लिए प्रदान की है और अपनी राशि जमा भी करा दी है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। और बंधुओं, नरेंद्र पांड्या, प्रिय पांड्या, इन्होंने भी अपने वार्षिक वर्षगांठ पर, विवाह की वार्षिक वर्षगांठ पर दीमापुर से, और श्री राकेश कुमार जैन और श्रीमती सुरेखा जुगल मंदिर जी साहब पुणे, इन लोगों ने 11 हजार रुपये की राशि की अपनी स्वीकृति और राशि जमा कराई है। और एक अभी स्वीकृति आई है श्रीमती सुधा रज्जी लाल जी जैन, वर्निक कॉलोनी, इन्होंने भी एक ट्रक सागर, हाँ, एक ट्रॉली भूसा की स्वीकृति 13 हजार रुपये की प्रदान की है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ और भी कई महानुभावों की स्वीकृतियां आई हैं, लेकिन अभी हमारे पास समय अभाव है, इसलिए मैं अब आपको लिए चलता हूँ हाँ, और उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और आपको अब लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। पूज्य गुरुदेव पीयूष जैन, रिद्धि सिद्धि स्टोर, सागर मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं। कहते हैं किसी लकड़ी के कटने का किस्सा कभी नहीं होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे उसके किसी अपने लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। तो गुरुदेव, हमें अपने कर्म काटना हो तो इस उदाहरण से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? किसी लकड़ी के कटने का किस्सा कभी नहीं होता यदि कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। आपने सवाल किया है कि इस कहावत को हम कर्म काटने के संदर्भ में, भीतर का बंधन हमने खुद ही तैयार किया है और ये हमारे अज्ञानता का बंधन है। यदि हमारे अज्ञान की परिणति नहीं होती तो आज हमारे साथ ये बंधन नहीं होता। कहते एक अपराधी को बेड़ियों से जकड़ दिया गया। बेड़ियों से जकड़ने के बाद में भेद खुला कि इस अपराधी को जिस अपराध में बंद किया गया है, ये तो अपराधी है ही नहीं, ये अपराधी है ही नहीं। बहुत सारे लुहारों को बुलाया गया,
लोहारों ने बेड़ी खोलने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही लोहार आए बेड़ी खोलने का प्रयास किए, उस अपराधी के रूप में बंधे हुए व्यक्ति ने कहा, प्रयास मत करो, प्रयास व्यर्थ होगा, क्योंकि मुझे मालूम है ये बेड़ी तुम नहीं खोल पाओगे, क्योंकि ये बेड़ी मेरी बनाई हुई है, मेरी बनाई हुई बेड़ी यार, इसे मैं ही खोल पाऊंगा, कोई दूसरा नहीं खोल पाएगा। तो मेरे कर्मों का बंधन उसे मैं ही काट पाऊंगा। अज्ञान से कर्म बंधता है और ज्ञान से ही कर्म कटता है। पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से शिवानी जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव हम नई जनरेशन को जब ये बताते हैं कि आप लोग तपस्या मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो उनका सवाल होता है कि मोक्ष होता है, ऐसा क्या प्रमाण है? क्योंकि उनको हर चीज़ के लिए लॉजिक और प्रमाण की आवश्यकता होती है। जैसे वह मानते हैं कि महावीर हुए, कृष्ण हुए, क्योंकि इनके कुछ प्रमाण मौजूद हैं, पर मोक्ष होता है, यह बात उनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाती है। गुरुदेव आप कुछ ऐसी बात बताइए जिसे साइंटिफिक तरीके से उनको समझाया जा सके। देखिए, मोक्ष तो होता है, करता हूं मुक्ति, और मुक्ति है, आज भी है, सबको मिल रही है। मुझसे एक बार किसी ने सवाल किया, महाराज आप साधु क्यों बने? मैंने सुना है। मैंने कहा मुक्ति के लिए। तो उसने कहा आज तो मुक्ति मिलती नहीं, फिर साधु आप क्यों बने? हमने कहा किसने कहा आज मुक्ति नहीं मिलती? आज मुक्ति है, आज ही मुक्ति है। महाराज आज मुक्ति मिल सकती है, पंचम काल है। हाँ, पंचम काल में भी मुक्ति मिल सकती है। बोले क्या है, कौन सी मुक्ति, कैसे मिलेगी महाराज? मैंने कहा हाँ, दुख से मुक्ति, दुर्गुणों से मुक्ति, दोषों से मुक्ति और दुर्बलताओं से मुक्ति। दुख दुर्गुण, यही हमारे जीवन की उपलब्धि और यही हमारी साधना का इष्ट है। तो वह वो मोक्ष समझ में नहीं आता, भूल जाओ। पर अपने दुख को दूर करने का ये रास्ता, आज हम इस मार्ग में लगे, हमें रंचमात्र दुख नहीं, साधारण बातें हमें रंचमात्र प्रभावित नहीं करती। हम हर पल अपने निराकुलता का आनंद लेते हैं, ये मेरे दुखों की मुक्ति है। हम हर पल अपने दोषों से मुक्त होने के रास्ते पे लगे हुए हैं और अपने दोषों का शमन कर रहे हैं, दुर्गुणों को दूर कर रहे हैं, उनसे हमारी मुक्ति हो रही है, और दुर्बलताओं को दूर कर रहे हैं। अभी हमें आंशिक रूप में इनकी मुक्ति मिल रही है, जिस दिन इन्हें जड़ मूल से मिटा देंगे उस दिन पूर्ण मुक्ति हो जाएगी। दुख को मानते हो कि नहीं, दोष को मानते हो या नहीं, दुर्बलता को मानते हो या नहीं, दुर्गुणों को मानते हो या नहीं, और उनकी मुक्ति का अनुभव करते हो कि नहीं? हो सकता है किसी में अधिक हो, किसी में अल्प, इनका आंशिक रूप से ही सही। अगर तुम दुख दोष दुर्बलता और दुर्गुणों की मुक्ति पा रहे हो तो ये आंशिक मुक्ति एक दिन पूर्ण मुक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। और मुक्ति और कुछ नहीं, सर्व दुखों का अंत है, सर्व दोषों का अंत है, सब प्रकार की दुर्बलताओं का अंत है और सब प्रकार के दुर्गुणों का अंत है। तो जब वो होगा तब होगा, अंश से ही पूर्ण बनता है। हम अंश पर भरोसा करके चलें, आज नहीं कल पूर्ण को भी प्राप्त कर लेंगे। पूज्य गुरुदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश से श्री राहुल जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव मैं जानना चाहता हूँ कि धर्म के लिए दिया जाने वाला दान अगर 2 नंबर की कमाई से दिया जाता है तो वह कहाँ तक उचित है? और अगर हम ईमानदारी से सभी टैक्सेस भरते हैं और कोई दान नहीं करते हैं, दान धर्म में करना उचित है या फिर देश निर्माण के लिए टैक्स ईमानदारी से चुकाना ज़्यादा बड़ा धर्म है? देखिए, टैक्स चुकाना आपका कर्तव्य है, टैक्स चुकाना चाहिए, और टैक्स से देश का निर्माण होता है। पर टैक्स हमेशा से एक विवाद का विषय रहा है। ये कर चोरी की बात बहुत अच्छी नहीं है, लोगों को नहीं करना चाहिए, लेकिन टैक्स स्लैब को लेकर के हमेशा ये चर्चाएं होती है। मैं आपसे कहूँगा दान के लिए टैक्स चोरी मत करो, पर टैक्स चोरी की है और दान का मौका आया तो पीछे मत हटो। कोशिश करो कि मैं टैक्स चोरी करूँ ही नहीं। तुम दान नहीं कर पाते तो उसकी हिचक मन में मत रखो, लेकिन इसके बाद भी तुम चोरी कर रहे हो तो कुछ तो दान दो ताकि कुछ अच्छा काम हो। दिया गया दान किसी न किसी रूप में देश के निर्माण में ही लगेगा। लोग कहते हैं मंदिर में दान देने से क्या होगा?
अरे किसी मंदिर के निर्माण में तुमने दान दिया है तो अप्रत्यक्ष रूप से वो भी देश के निर्माण में काम आया। जिस मंदिर का निर्माण हो रहा है, सैकड़ों मजदूर अनेक वर्षों तक काम करते हैं, उनको रोजगार मिल रहा है। क्या यह देश के निर्माण की भूमिका नहीं है? कितनों का पेट पलेगा उसके निमित्त से। और कहीं कोई भव्य मंदिर बन जाता है तो उस मंदिर के बन जाने के बाद अनेक दर्शनार्थी और श्रद्धालु आते, उनके निमित्त से कितनों का पेट पलता है। तो हर चीज को बहुत व्यापकता से समझना चाहिए। कर चोरी बहुत अच्छी बात नहीं है, नहीं करना चाहिए। कर चोरी से बचना चाहिए, दान के लिए कर चोरी नहीं करना चाहिए। हो तो दान से कभी पीछे नहीं होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती सुगंधी चौधरी पूछ रही हैं, देहात्म बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, इनका क्या स्वरूप है तथा संसारी परिभ्रमण में इनकी क्या भूमिका है और इनसे बचने का उपाय क्या? देहात्म बुद्धि, ममत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि और कर्तृत्व बुद्धि, इनका क्या स्वरूप है? शरीर को ही आत्मा मानना देहात्म बुद्धि है। अपने आप को हर पल शरीर रूप गिनना, मानना, महसूस करना, ये देहात्म बुद्धि है। ये एक प्रकार की अज्ञानी की पहचान है। ममत्व बुद्धि पर पदार्थों के प्रति आत्मीय भाव लाना, ये ममत्व बुद्धि है। ये राग भाव में भी हो सकता है और मोह भाव में भी हो सकता है। भोक्तृत्व और कर्तृत्व बुद्धि विषयों और अन्य भोक्तृत्व बुद्धि है। और अपने अंदर अहंकार का भाव लाना कर्तृत्व बुद्धि है। देखा जाए तो कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि में कहीं न कहीं से ममत्व बुद्धि आती है। देहात्म बुद्धि खत्म हो जाने के बाद भी लोगों में कर्तृत्व और भोक्तृत्व किसी अंश में देखा जा सकता है, लेकिन ममत्व बुद्धि छूट जाए तो न कर्तृत्व रहेगा न भोक्तृत्व। संसार परिभ्रमण में सबसे बड़ा कारण देहात्म बुद्धि है। देहात्म बुद्धि टूटे तो कालांतर में ममत्व बुद्धि छूटेगी, और ममत्व बुद्धि के छूटने से ही कर्तृत्व भोक्तृत्व छूटेगा। तभी हम निजानंद का रस ले पाएंगे और संसार के परिभ्रमण से बच पाएंगे। पूज्य गुरुदेव, जिंटूर महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं गुरुदेव कि जैन साहित्य शैली का समकालीन साहित्य शैली पर क्या प्रभाव रहा है? आज के समय पर भी मूक माटी जैसे महाकाव्य का सृजन जैन साहित्य में हुआ है। हिंदी साहित्य जगत में जैन साहित्य का क्या स्थान है? देखिए, मैंने 2 दिन पहले भी इस विषय में कहा था कि जैन आचार्यों ने और जैन साहित्यकारों ने भाषा और क्षेत्र को प्रमुखता कभी नहीं दी। जनता की भाषा को ही अपनी अभिव्यक्ति का आधार बनाया और जहाँ गए हर क्षेत्र को पूरी तरह से अपना लिया। क्षेत्रवाद, प्रांतवाद और भाषावाद से जैन परंपरा सदैव पूरी तरह से अछूती रही है। समकालीन भाषा शैली और जैन लेखन शैली में, साहित्य शैली में क्या संबंध है? मैं तो ये कहूँगा कि जैनियों ने हर समय युगानुरूप युग की भाषा को ही अपनी अभिव्यक्ति का आधार बनाया। जहाँ तक हिंदी साहित्य में जैन धर्म के स्थान का सवाल है, तो हिंदी साहित्य में आधुनिक हिंदी से लेकर आपके जाकर के हमारी जो हिंदी का अपूर्व रूप है, हर युग में हिंदी साहित्य में प्रचुर साहित्य लिखा गया। अनेक रास लिखे गए, अनेक काव्य लिखे गए, अनेक महाकाव्य लिखे गए, हमने एक पूजाएं आदि की लिखी गई, छंद आदि के लिखे गए। प्रचुर जैन साहित्य है, आप उनका अन्वेषण करेंगे। इस पर कई लोगों ने PhD भी। हिंदी के विकास में जैन कवियों का योगदान और इसी तरह से अन्य शीर्षकों से भी है। आप उनको अगर ढूंढेंगे तो काफ़ी कुछ इसमें लाभ मिलेगा। और ये मैं कह सकता हूँ कि हिंदी के विकास में जैनों का बहुत, हिंदी साहित्य के विकास में जैनों का महनीय योगदान है। पूज्य गुरुदेव, अंकुर कॉलोनी सागर से श्री आलोक जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव मैं पूर्व DSP ब्रह्मचारिणी बहन डॉक्टर रेखा जैन के साथ कारागार में हस्तकरघा केंद्र के संबंध में जाता रहा हूँ। कैदियों से बात करने पर यह जाना कि कई कैदी ऐसे हैं जो निर्दोष हैं और उन्हें झूठे आरोप पर फंसाया गया है।
गुरुदेव यह उनके कौन से कृत्य का प्रतिफल है तथा इसके निवारण के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? अभी उन्होंने रेखा दीदी की प्रेरणा से समूह शरण विधान किया है, क्या उनके लिए सकारात्मक प्रभाव देगा? देखिए, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है जो निर्दोष होते हैं, फंस जाते हैं। प्रकट में दोष नहीं है फिर भी फंसे। हम पुराण पुरुषों के जीवन चरित्र को पलटें, सीता जी का क्या दोष था, फिर भी उन्हें लांछित होना पड़ा, निर्वासन भोगना पड़ा। तो निर्दोष को भी कष्ट भोगना पड़ता है, निर्दोष को भी दंड भोगना पड़ जाता है। पर यदि देखा जाए तो भले प्रत्यक्ष में हमारा कोई दोष नहीं है, पर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का हमारा दोष तो है ही। ऐसे घड़ी में कोई निर्दोष होकर के भी यदि इस तरह से फंस जाए तो किसी के ऊपर दोषारोपण और अपने भाग्य को कोसने की जगह ये सोचना चाहिए कि ये मेरे ही किसी किए का फल है और इसको मैं कुछ दिनों में भोग करके पूरा कर लूंगा। आज नहीं कल हम सफल होंगे। मेरा दोष है। जब सदोष व्यक्ति भी एक दिन मुक्त हो जाता है तो निर्दोष को भी मुक्त होने का रास्ता मिलेगा। ऐसे समय में अपना पुरुषार्थ अच्छा रखें, अपना आचार विचार और व्यवहार बहुत अच्छा रखें। यदि ऐसा करते हैं तो बहुत जल्दी मुक्ति मिलती है। 2 दिन पहले ही मैंने अपने प्रवचन में कहा था कि ऐसे ही एक व्यक्ति फंस गया था, लेकिन उसने वहाँ पर रहकर नमोकार की आराधना की, भक्तामर का पाठ किया, समय निकला, वो मुक्त हो गया। उसके ऊपर लगे सारे आरोप भी वापस हो गए। किसी व्यक्ति के साथ ऐसा है वो भी कटेगा, ऐसा सोचना चाहिए, समय पर टालना चाहिए और इस घड़ी को अपनी एक तपस्या की घड़ी माननी चाहिए। समूह शरण विधान आदि होना ये इतिहास की पहली घटना है जब किसी जेल के अंदर वहाँ रहने वाले बंदियों के द्वारा प्रभु की आराधना की गई हो। यह उनके मंगल का कारण बनेगा, निश्चित बनेगा और मुझे भरोसा है उनका पुण्य उछाल मारेगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। पूज्य गुरुदेव, मऊ रानीपुर उत्तर प्रदेश श्री श्री राकेश सिंह ही पूछ रहे हैं, गुरुदेव जिन्होंने अपना मुकुट उतार कर दीक्षा ली उनकी हम मनुष्य लोग मुकुट लगाकर क्यों पूजा करते हैं? इसी से जुड़ी दूसरी शंका ये है कि हम ये कहते हैं कि देवों में ज़्यादा भक्ति होती पर भरोसा नहीं, जो हम सिर्फ इसलिए मुकुट का अवलंबन लें। मुकुट लगाते ही भक्ति भाव कैसे जाग जाता है? कृपया समाधान करें। बहुत अच्छा सवाल किया। जिन्होंने मुकुट उतार कर दीक्षा ली उनकी पूजा वंदना के लिए हम मुकुट क्यों पहनते हैं? आपने इस संदर्भ में दिए जा रहे उत्तरों को जोड़ करके अपना प्रश्न आगे बढ़ाया कि कहा जाता है देव लोग भक्ति में हमसे आगे हैं, इसलिए देवता मुकुट युक्त होते हैं, इसलिए हम भी मुकुट लगा करके भगवान की पूजा करते हैं। पर क्या हम मनुष्य बन करके भगवान अपनी भक्ति पर भरोसा नहीं? हाँ, हमें अपनी भक्ति पर भरोसा नहीं। देखिए, बात सही है। भक्ति एक समर्पण की क्रिया है। मुकुटबद्ध होकर के भगवान की पूजा अर्चा करने की परंपरा कब से हुई ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे पुराने ग्रंथों में और भारतीय परंपरा में एक बात ये जरूर आई कि कोई राजा महाराजा जब किसी संत के चरणों में जाता है तो अपना राज चिन्ह उतार करके जाता है। ये भारत की परंपरा रही। लेकिन वर्तमान में भगवान की पूजा करके की जाती है, इसके पीछे एक बड़ी भावना है। मुझे दिखता है ये बढ़ते हुए बहुदेवतावाद के प्रभाव से बचाव का उपक्रम है। एक समय भारत में ऐसा आया जब बहुदेवतावाद का चलन बढ़ गया और लोगों ने देवी देवताओं की पूजा आराधना को बहुत प्रचुरता से करना शुरू कर दिया। उस समय हमारे तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के नीचे देवी देवताओं को वंदना मुद्रा में अंकित करके ओम
मैं फिर से उस सवाल की पुनरावृत्ति करते हुए अपनी बात कर रहा हूं। सवाल पूछा गया कि जिन्होंने अपना मुकुट उतार करके दीक्षा ली, उनकी पूजा मुकुट पहन करके क्यों की जाती है? कहा जाता है कि हम देव बन करके भगवान की पूजा करते हैं, देव हमसे भक्ति में श्रेष्ठ हैं, तो क्या हम मनुष्य होकर के भगवान की पूजा नहीं कर सकते? हमें अपनी भक्ति पे भरोसा नहीं? हमें भक्ति पे भरोसा नहीं है। देखिए, इसका मैं जो उत्तर दे रहा था, फिर से उसी बात को दोहरा करके अपनी बात पूरी कर रहा हूं। ये बात सच है कि भगवान की भक्ति के लिए मुकुट की कोई आवश्यकता नहीं। मुकुट का चलन कब से हुआ, यह अन्वेषण का विषय है, लेकिन पुराण ग्रंथों में यह जरूर मिलता है कि राजा महाराजा जब कभी संतों के दरबार में जाते हैं तो अपना राज चिन्ह उतार करके जाते हैं। हमें यह देखना है कि तीर्थंकरों के दरबार में आने वाले चक्रवर्ती भी जब समोसरण में आते हैं तो क्या मुकुट पहन के जाते हैं या मुकुट उतार के जाते हैं। खैर, जो भी हो, इसके पीछे मुझे एक विशेष कारण दिखाई पड़ता है। वो है बढ़ते हुए बहुदेवतावाद का दुष्प्रभाव। भारत के इतिहास में एक दौर ऐसा आया जब बहुदेवतावाद का चलन बहुत तेजी से बढ़ गया। समीक्षक ये कहते हैं कि इसी बहुदेवतावाद ने हिंदू परंपरा को छिन्न भिन्न कर दिया। जैनाचार्यों ने बढ़ते हुए इस बहुदेवतावाद को रोक के दुष्प्रभाव से परंपरा को बचाने के लिए एक उपक्रम किया कि तीर्थंकरों की प्रतिमा के नीचे देवी देवताओं की मूर्ति को वंदना मुद्रा में अंकित कर दिया गया। वो इस बात को प्रकट करने के लिए था कि मनुष्य का स्थान देवों से ऊंचा है। मुझे लगता है कि शायद इसी भाव से प्रेरित होकर जित होकर के भगवान की पूजा भक्ति करने की परंपरा को प्रोत्साहन मिला होगा, ताकि लोग जान सके कि पूजना है तो भगवान को पूजो, क्योंकि जिनको तुम और देवी देवता के रूप में सम्मान नहीं मानते वो भी भगवान की ही पूजा करते हैं। एक वजह ये भी हो सकता है। दूसरी बात, हमारे यहाँ धर्म करने के पीछे एक प्रयोजन ये रहा है कि धर्म से पुण्य मिलेगा, पुण्य से स्वर्ग मिलेगा। तो धर्म से पुण्य मिलेगा, पुण्य से स्वर्ग मिलेगा, ये दोनों परोक्ष फल है। हम पूजा करते समय अपने आप को देव रूप बना लेते हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि दिव्यता का संचार हो रहा है, ये प्रत्यक्ष फल है। मर करके जब स्वर्ग का देव बनेंगे तब बनेंगे। पूजा के प्रभाव से मेरे भीतर की दिव्यता तो अभी अवतरित हो रही है। तो अपने अंदर के दिव्य भावों के अभिव्यक्ति के लिए यदि मुकुट आदि चिन्हों से सुसज्जित होकर भगवान की आराधना की जाती है तो कोई हानि नहीं, पर एक आडंबर की तरह उन्हें पहन करके हम करते हैं तो ये हमारे लिए लाभप्रद नहीं है। इसलिए आप कहते हैं क्या हमें अपनी भक्ति पर भरोसा नहीं है? मैं तो कहता हूं संयम का मुकुट लगा लो, तुम्हारी भक्ति की क्या महिमा बताऊं, दुनिया तुम्हारी भक्ति करने लगेगी। कोई जरूरी नहीं कि सभी लोग मुकुटबद्ध होकर, जो व्रतिगण हैं वो तो बिना मुकुट के भी करते हैं, पर फिर भी ये सवाल आया है, ये अभी शोध का विषय है। हमें खोजना चाहिए कि आखिरकार ये मुकुट का चलन कब से आया। प्रतिष्ठा ग्रंथों में जो मुकुट की चर्चाएं आई है वो किन किन पात्रों के लिए आई है और उनका कहां कहां प्रयोग अपेक्षित है, इस पर अभी छानबीन होना चाहिए। मैं जरूर इसे देखूंगा। पूज्य गुरुदेव, हजारीबाग झारखंड से श्री अमन जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव इन दिनों हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल, मेरे घर में इसका प्रयोग वर्जित है
क्योंकि इसमें 90% या उससे भी ऊपर मात्रा में अल्कोहल है। लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि इसका नशे के रूप में सेवन नहीं किया जा रहा है, बस इसका इस्तेमाल केवल बीमारी को रोकने से और बचने के लिए किया जा रहा है। और यह वही काम कर रहा है जो साबुन कर रहा है। फिर सैनिटाइजर से क्या प्रॉब्लम है? जब हमारा काम साबुन का काम, सैनिटाइजर का काम साबुन से हो रहा है तो सैनिटाइजर की क्या जरूरत? अब ये लोगों की धीरे धीरे सोच आ रही है। जिस समय बड़ा पैनिक माहौल था तब सैनिटाइजर की बात आई। सैनिटाइज करने का मतलब है शुद्धिकरण करना, शुद्धि करना। आप 30 सेकेंड तक साबुन से अपने हाथ को साफ करते हैं तो आपकी शुद्धि हो जाएगी। जो लोग साबुन का प्रयोग नहीं करते वो बेसन या मिट्टी से अपने हाथ को शुद्ध कर सकते हैं, रीठे से अपने हाथ को शुद्ध कर सकते हैं। इसलिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का ही प्रयोग करें। अपितु कई लोगों का तो ये भी कहना है कि निरंतर ज़रूरत से ज़्यादा इस सैनिटाइजर का प्रयोग करने से स्किन कैंसर का भी भय है। इसलिए बार बार हाथ धो कर रहे वो बंद करें। साबुन का प्रयोग करें, बेसन का प्रयोग करें, रेठा का प्रयोग करें, मिट्टी का प्रयोग करें, जिससे हमारी शुद्धि हो तो हमारे लिए काम हो जाएगा। उद्देश्य जो है उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। इसलिए अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग कम ही करें, ना करें तो और अच्छा। पूज्य गुरुदेव श्री मनोज जैन, मनोज स्टील सागर, आज वो अपने जन्म दिवस के अवसर पर आपके चरण कमलों में कोटिशः नमोस्तुत करते हुए आशीर्वाद की अपेक्षा रखी है। और उनका प्रश्न है कि आपने प्रवचन में कहा कि पक्षपात नहीं करना चाहिए, यही सभी बुराइयों की जड़ है। तो गुरुदेव धर्म के प्रति, गुरुओं के प्रति, माता पिता के प्रति, प्रिय स्वजनों के प्रति भी पक्षपात नहीं करना चाहिए? और क्या गुरुदेव हर नकारात्मक कथन बुराई होता है और हर सकारात्मक कथन अच्छा ही होता है? कृपया समाधान। सत्य के प्रति, धर्म के प्रति, माता पिता के प्रति और गुरुओं के प्रति इनका पक्ष नहीं लेना चाहिए। और क्या हर नकारात्मक कथन बुरा ही होता है और हर सकारात्मक कथन अच्छा ही होता है? प्रश्न 2 है। सबसे पहला सवाल पक्ष का। पक्ष और पक्षपात में बड़ा अंतर है। पक्ष को ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं है। सत्य का पक्ष लेना अलग है और पक्षपाती होना अलग है। पक्षपाती दुराग्रही होता है। सत्य के पक्ष के लिए उसे पक्षपाती बनने की जरूरत नहीं है, उसे निष्ठावान बनने की जरूरत है। जो सत्य का पक्ष लेता है उसे पक्षपाती कहलाने का आरोप नहीं लगता, उसे सत्यनिष्ठ कहलाने का गौरव मिलता है। कोई माता पिता के प्रति निष्ठावान होकर उनका पक्ष लेता है तो उसे पक्षपाती होने का कलंक नहीं लगता, पितृ निष्ठ होने का गौरव मिलता है। तो निष्ठा और पक्षपात में होने वाले मौलिक अंतर को समझना चाहिए। निष्ठा अनुकरणीय है, पक्षपात नहीं। पक्षपाती दुराग्रही होता है और निष्ठावान उदार। दुराग्रह और उदार के इस भेद को समझना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूं बात स्पष्ट हो गई होगी। इसी के साथ जो इसका दूसरा पहलू है, क्या हर नकारात्मक बात गलत ही होती है और सकारात्मक बात सही ही होती है? ऐसा क्या? नकारात्मक का अर्थ ये नहीं कि निषेध को नकारात्मक मान लें और विधान को सकारात्मक मान लें। नकारात्मक और सकारात्मक का अर्थ यही है, जो हमारे लिए कल्याणकारी है वो सकारात्मक है और जो हमारे लिए अकल्याणकारी है वो नकारात्मक है। अगर कोई विषपान करता है और उसे निषेध किया जाता है तो ये वहां निषेध भी विधेय है कि भैया तो विषपान करेगा तो मरेगा, विषपान नहीं करना चाहिए। और आपको बोलूं, नकारात्मकता, हमारा तो धर्म ही नकारात्मकता। हमारा धर्म अहिंसा। अहिंसा नकारात्मक है या सकारात्मक?
ना हिंसा हिंसा, लेकिन ये नकारात्मक होने के बाद भी सकारात्मक है। और झूठ देखने में सकारात्मक है पर नकारात्मक है। दोनों उदाहरण को देख लीजिए। जो इसलिए इन दोनों का अर्थ हमें ठीक से करना चाहिए। जो विधेय है वो सकारात्मक और सकारात्मक। हम निषिद्ध से बचे, विधेय को स्वीकार करें। पूज्य गुरुदेव, घाटा बिल्लौद धार मध्य घाट बिल्लौद, घाट बिल्लौद, होके आए हम। हाँ बोलो। तुम्हारी स्नेहा जैन पूछ रही गुरुदेव, कल के संघ का समाधान में गाय की अच्छाइयों के बारे में सुना। हम जानना चाहते हैं कि पिछले जन्म में बुरे कर्मों की वजह से किसी जीव को गाय के रूप में तिर्यन गति मिली, तो फिर उस तिर्यन गति के जीव गाय को इतनी अच्छाइयाँ कैसे प्राप्त हो गई? हमारे माता पिता से पूछा, किंतु वे हमें संतुष्ट जवाब नहीं दिए। उन्होंने कहा कि संघ का समाधान में पूज्य गुरुदेव से पूछ लेना, इसलिए यह शंका मैंने आपके चरणों में। बहुत अच्छा सवाल है। बुरे कर्मों के प्रभाव से गाय के रूप में कोई जन्मा, तो उसके जीवन में इतनी अच्छाइयाँ क्यों मिल गई? अगर थोड़ा सा हम प्रकृति पर दृष्टिपात करें तो कहने को जरूर कहा जाता है कि मनुष्य प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति है, लेकिन संसार के इतर प्राणी मनुष्य से कहीं अच्छे हैं। थोड़ा देखो, आज मनुष्य के लिए जितनी भी उपमाएं दी जाती है, उसके लिए पशुओं को लाकर के उपस्थित किया जाता है। मृग नयना है, गजगामिनी है, इसकी हाथी सी मदमाती चाल है, इसके पास घोड़े जैसा बल है, इसके पास चिता जैसी चपलता है, इसके पास शेर जैसा पराक्रम है। इसका मतलब क्या हुआ? वो हमसे बेहतर है ना? सब हमसे बेहतर हैं, हमसे बेहतर वो हैं। और अन्य हर प्राणी जीते जी हमारे काम में आते हैं, मरने के बाद भी उनकी खाल काम में आती है। और आदमी तो गोबर के लायक भी नहीं है। फिर भी इस मनुष्य को श्रेष्ठ कहा जाता है, केवल इसलिए कि मनुष्य के पास विचार है, विवेक है, बुद्धि है। यदि इसका सही क्षेत्र में नियोजन करे तो वह नर से नारायण बन सकता है। जहां तक अन्य प्राणियों की बात है, त्रियंच पर्याय को पाप योनि माना जाता है, लेकिन इस पाप योनि में भी कुछ ऐसे जीवों का जन्म होता है जिनने कभी कुछ पुण्य किया हो, विशिष्ट पुण्य, पर थोड़ी सी मायाचारी कर ली, इसलिए ऐसा हो गया। आपको गाय के विषय में बात आई, अभी तो आज के युग में तो कुत्तों का जलवा है। करोड़पति कुत्ते हैं, उनके ऊपर उतना खर्च किया जाता है, तो वो क्या है? उनके साथ भी कुछ पुण्य है। और दूसरी बात, इसे केवल पुण्य पाप के रूप में न देखो, ये सृष्टि के विशिष्ट अंग है। प्रकृति की ये ऐसी श्रेष्ठ संरचना है जिससे सृष्टि का संतुलन बनता है। थोड़ी देर के लिए सोचो, इस धरती पर केवल मनुष्य होता, अन्य प्राणी नहीं होते, तो क्या हाल होता? तो प्रकृति ने कुछ ऐसी संरचना की कि इसमें सभी प्रकार के प्राणी दल आ गए और उनके अपने अपने पुण्य पाप के अनुसार उनके जीवन के गुणों की प्रधानता हो गई। आप पूछते हो कि किस पुण्य के प्रताप से गाय बने? हमारे यहां तो एक मान्यता ऐसी कि गाय की सेवा भी परम पुण्य है। तो ये इस बात का प्रमाण है
कि हमारी सांस्कृतिक अवधारणा बहुत विशाल है, जिसमें हम हर प्राणी को मूल्य और महत्व देते हैं जो उसके योग्य है, और उसमें गाय का महत्वपूर्ण स्थान है, वरदान है। पूज्य गुरुदेव, न्यूयॉर्क अमेरिका से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री दिनेश जी, श्रीमती वीना जी पापड़ीवाल, जयपुर निवासी, नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं गुरुदेव, संसार के जीवन में अनिश्चितता ही अनिश्चितता है, ऐसी अनिश्चितता को निश्चितता में परिवर्तन करने का क्या उपाय है? संसार में अनिश्चितता ही अनिश्चितता है, और ऐसे अनिश्चितता भरे संसार को निश्चितता में, निश्चिंतता में बदलने का क्या उपाय है? बस 2 वाक्य हमेशा याद रखो। जो होता है सही होता है, और जो होना होता है वही होता है। इस 2 वाक्य को अपने जीवन का ब्रह्म वाक्य बना लो। इस अनिश्चितता में भी निश्चिंतता आ जाएगी। ये जीवन की सच्चाई है, समय की धार है, बह रही है, बहने दो। हम उसके साक्षी बने, उससे जूझे नहीं, सतत बहते चले। आष्टा मध्य प्रदेश से सुरेंद्र जैन कवि पूछ रहे हैं, गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि कई स्थानों पर लिखा हुआ व कई लोगों को कहते हुए सुना जाता है कि दया ही दुख का कारण है। यह किसी तीव्र कष्ट भोगी पीड़ित व्यक्ति की वेदना हो सकती है। हाँ, फिर से बोलिए। कई स्थानों पर लिखा हुआ है कि कई लोगों को कहते हुए सुना जाता है यह किसी तीव्र कष्ट भोगी पीड़ित व्यक्ति की वेदना हो सकती है, किंतु सिद्धांत यह उक्ति सही कैसे मानी जाए? यदि अपवाद स्वरूप भी इसका समर्थन किया जावे तो भारतीय संस्कृति की आत्मा आहत होगी। कृपया समाधान करने का कष्ट करें। देखिए, जिन्होंने भी ये कहा है कि दया ही दुख का कारण है, उनने भारतीय संस्कृति की बात तो जाने दीजिए, जैन धर्म के मूल को नहीं समझा। हमारे यहाँ तो आचार्य कुंद कहते हैं धम्मो दया विशुद्धो। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि धर्मश्च मूलम दया, धर्म का मूल दया है। ये दया भाव के अभाव में हम तो धर्म का कखग नहीं शुरू कर सकते। कुरल काव्य में लिखा है कि जैसे सुखी धरती पर विवाह, उसी प्रकार जिस मनुष्य का हृदय दया से आर्द्र नहीं, उसमें धर्म का अंकुर नहीं फूट सकता। इसलिए ये जो बातें कही जाती है वो अति है कि दया दुख का कारण है, मोह दुख का कारण है, दया नहीं। मोह भाव से प्रेरित होकर के कोई दया करेगा तो वो दुखी होगा, लेकिन स्नेह और वात्सल्य से भर करके कोई दया करेगा, करुणा भाव से प्रेरित होकर के दया करेगा, आनंदित होगा। हमारे शास्त्रों में इस विषय में बहुत अच्छी बात कही। आचार्य वीरसेन महाराज ने धौला में एक जगह उनसे किसी ने सवाल किया, करुणाए कारणम कम्मत्ति किन्न बुत्तो, करुणा का भी कोई कारण है, कर्म है, वो क्यों नहीं बोला कि इस कर्म के उदय से हमारे अंदर करुणा आती? बोले नहीं, करुणाए जीव सहावियाए कम्म जनिदत्त विरोहा दो। करुणा तो जीव का स्वभाव है, इसे कर्म जन नहीं कहा जा सकता। तो जब करुणा जीव का स्वभाव है तो उसकी मोह की परिणति क्यों कर सकते हैं? मोही अगर बनोगे तो दुखी होगे। कर्तव्य से प्रेरित होकर के आप दया का भाव रखिए, यह हमारा धर्म है। पूज्य गुरुदेव, गुणायतन ट्रस्टी सम्यक दर्शन का विशेष अंग है। हाँ, श्री मुकेश जैन ढाना पत्रकार सागर पूछ रहे हैं, गुरुदेव आज वैशाख सुदी 11 से 2576वां शासन स्थापना दिवस प्रारंभ हो रहा है। आज से 2575 वर्ष पूर्व वीर प्रभु ने 12.5 वर्ष की कठोर साधना के उपरांत केवल ज्ञान प्राप्त कर जैन शासन दिवस की स्थापना की थी। इसकी जानकारी कुछ विस्तार से देने का कृपा करें। देखिए, थोड़ा सा सुधार कीजिए। कृष्ण नवमी के दिन दीक्षा ली, 12 वर्ष की कठोर तपस्या की, उसके बाद चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को दीक्षा ली। जन्म भी उसी दिन, दीक्षा भी एक ही दिन है, एक ही दिन है जन्म और तप महावीर भगवान का।
एक ही है ना, देखिए सभी तीर्थंकरों ने जन्मदिन के दिन ही दीक्षा ली, क्योंकि दीक्षा से ही जन्म सार्थक होता है। लगभग एक आध अपवाद होंगे नेमिनाथ भगवान के। तो वैशाख सुसित दशम्याम हस्तोत्तर मध्य मासते शशने, वैशाख शुक्ला दशमी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऋजुकुला नदी के तीर पर भगवान महावीर ने गोधुक आसन में आत्म ध्यान के बल पर, माने गाय दूहने की मुद्रा में ध्यान करते करते केवल ज्ञान हुआ। तो उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति वैशाख शुक्ला दशमी को हुई थी। एक दिन लेट आपने ये प्रश्न दिया, यह प्रश्न एक दिन पुराना है। छपक सैन्यारूढ़स्या उत्पन्नम केवल ज्ञानम। तो चलिए आपने याद दिलाई, भगवान महावीर को वैशाख शुक्ला दशमी को केवल ज्ञान हुआ। वीर शासन की स्थापना इस दिन नहीं हो पाई, क्योंकि केवल ज्ञान होने के उपरांत भी, समोसरण सज जाने के उपरांत भी भगवान महावीर ने अपनी देशना नहीं दी। भगवान महावीर की देशना 66 दिन बाद खिली, वो भी व्यवहार पर्वत पर, विपुलाचल पर्वत पर, राजगृही में, जब गणधर के रूप में इंद्रभूति गौतम अधिष्ठित हुए। वह श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन भगवान महावीर की पहली देशना खिली, जिस दिन उन्होंने द्वादश चतुर्विध संघ की स्थापना कर तीर्थ का प्रवर्तन किया। इसलिए वो दिन वीर शासन जयंती का दिन है। भगवान महावीर को केवल ज्ञान भले वैशाख शुक्ला दशमी को हुआ, पर उनका शासन 66 दिन बाद प्रारंभ हुआ। पूर्णिमा को इंद्रभूति गौतम उनके शरणागत हुए और उसके दूसरे दिन भगवान ने अपनी देशना दी। ये हमारी जानकारी में होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, रायपुर छत्तीसगढ़ से श्री राजकुमार जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव इस महामारी के दौर में शराब दुकानों को खोलने की और धार्मिक स्थलों को बंद रखा गया है। ऐसे में हरिवंश राय बच्चन की यह कविता कि मंदिर मस्जिद बैर कराती, प्रेम कराती मधुशाला, वर्तमान में क्या चरित्र नहीं हो रही है? देखिए, विडंबना ही कहनी पड़ेगी कि वर्तमान दौर में चूंकि एक बड़ी महामारी है, संक्रमण का खतरा है, तो इस संक्रमण से बचने के हर संभव उपाय सरकारों को करना पड़ रहा है, करना चाहिए। लेकिन मैं इसे विडंबना कहूंगा कि सरकारों को इसकी अनुमति इसलिए देनी पड़ रही है कि पैसा आ जाए। अरे उन्हें यह समझाओ कि शराब पीने वालों की इम्यूनिटी डाउन होगी तो उससे ज्यादा पैसा उनको ठीक करने के लिए खर्च करना पड़ेगा। जितना राजस्व आएगा उससे ज्यादा उसमें खपाना पड़ेगा। हालांकि शायद सरकार के लोगों का यह तर्क है कि लोग इसकी काला बाजारी कर रहे हैं, कम से कम इस बहाने आए। इस पर तो विचार होना चाहिए। इस तालाबंदी में शराब क्या हमेशा हमेशा के लिए शराब बंद होना चाहिए? गुजरात और बिहार जैसे राज्य इसके उदाहरण हैं। पूरे देश में ऐसा हो तो हमारे लिए बहुत स्वर्णिम दिन होगा। सरकारों को चाहिए कि जब आप ग्रीन जोन में भी एलोन स्टैंड शराब की दुकानों को अनुमति दे दी, तो क्या कुछ विशेष हिदायतों के साथ भगवान के मंदिर के दर्शन पूजन का प्रबंध नहीं किया जा सकता? अरे इससे तो कुछ पुण्य ही आएगा। शराब पी के तो पाप करेगा, पता नहीं कहां जाएगा।
लेकिन मंदिर में भगवान की पूजा अर्चा वंदना आराधना करके कुछ पुण्य करेगा, प्रार्थना करेगा, तो वो हमारी शांति का ही कारण बन। ये संदेश सरकार के नीति निर्धारकों को देना चाहिए। मैं समझता हूं शायद शासन इस वजह से इसकी सम्मति नहीं देता होगा कि अभी हमने इसकी सम्मति दी तो मंदिरों में भीड़ बढ़ जाएगी, पर ऐसा नहीं है। आज पूरे देश की जनता इस विषय में बहुत गंभीर और समझदार बन गई। कितनी भी भीड़ होगी, सब्जी बाजार तो मंदिर में नहीं लगेगा। हजारों हजार की भीड़ है, ये तो तमाशा सा बन रहा है। इस पर विचार होना चाहिए। मंदिर को लंबे समय तक रोक देना देश के लिए महान नुकसानदायी होगा। कुछ ऐसे प्रावधानों, लोगों से भी मैं कहता हूं कि अगर सरकारें ऐसी अनुमति देती है तो हम संयत होकर के 2 गज की दूरी के साथ मंदिर की पूजा अर्चा करें, पर सामूहिक कार्यक्रम मंदिर में न करें। इक्का दुक्का लोग दर्शन बंदन कर ले और बाकी अपनी क्रियाएं घर में करे। किसी को कोई विशिष्ट अनुष्ठान करना है तो अपनी सुरक्षात्मक दायरे से करे। और अब तो मैं चाहता हूं हर मंदिर में कुछ ऐसी प्रार्थना सभाएं हो, सभा ना हो, प्रार्थना हो, अनुष्ठान हो, जिसमें एक दूरी बना करके किया जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये बड़ा अटपटा सा लगता है कि शराब की दुकान तो खोल दो और मंदिर खोलने की बात मत करो। सरकारों को सोचना चाहिए और सरकार के नीति निर्धारकों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव, बेंगलोर कर्नाटक से श्री सौरभ जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव आज के लोग मनोरंजन के लिए तंबोला आदि खेल जुआ समान पैसा लगाकर खेल रहे हैं और उसका विरोध करने पर बोलते हैं कि अरे जीते हुए पैसे मंदिर में दान कर देंगे। क्या ये उचित है? क्या व्यसन में जीता हुआ पैसा मंदिर जी में दान देने योग्य है? और जब ऐसे खेल का प्रस्ताव स्वयं आपके परिवार के सदस्यों से आए तो उन्हें कैसे समझाया जाए कि खेलना भी न पड़े और किसी को बुरा भी न लगे? देखिए, ये सब ही नकारात्मक दिशा का परिणाम है। मैं तो कहता हूं तालाबंदी के इस फुर्सत की घड़ी को अपने जीवन का स्वर्ण काल बनाना चाहिए। इस अवधि में इस तरह के खेल कूद से मनोरंजन करने की जगह कुछ ऐसी आध्यात्मिक तैयारी करनी चाहिए जो आपके मनोरंजन मनोभंजन का। इस समय ज्ञान विज्ञान और कला गुणों को सीखने में अपना समय लगाना चाहिए। ये समय आपको शारीरिक मानसिक और भावनात्मक रूप से समर्थ बनाने में लगाना चाहिए। इन व्यर्थ की बातों में कई लोग हैं जो दिन भर मूवी देखते रहते हैं, कई लोग हैं जो दिन भर सोशल मीडिया में उलझे रहते हैं, कई लोग हैं जो बहुत सारे गेम्स में उलझे रहते हैं, मोबाइल में उलझे रहते हैं, कई लोग हैं जो इस तरह के तांबोला में लगे हुए हैं और कोई लोग हैं जो इस तरह की उल्टी सीधी बातों में लगे हैं। अरे कितना मूल्यवान समय है, इस समय का उपयोग करें तो हम वह सब कुछ अभी तक नहीं किया, पर ये वो ही कर सकते हैं जो अपने जीवन के प्रति गंभीर है। मनुष्य जीवन और हमारे समय के मूल्य और महत्व को समझा जाए तो ऐसी स्थितियां नहीं बच सकती। पूज्य गुरुदेव, ललितपुर उत्तर प्रदेश से नेहा जैन पूछ रही हैं, महाराज जी मेरा प्रश्न यह है, अगर कभी जैन साधु के प्रवचन चल रहे हों और उस समय खाना या कुछ भी खाते खाते प्रवचन सुने तो क्या यह प्रभाव पड़ता है? मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि मुनियों के प्रवचन को आप प्रवचन मान करके सुनते हो या कार्यक्रम मानकर देखते हो? अगर आप कार्यक्रम मान करके देखोगे तो आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम तो आप कई देखते हो। लेकिन धर्म प्रवचन मान करके सुनते हो तो मैं आपसे पूछता हूं, खाते खाते प्रवचन सुनते हो क्या? अपने अंदर विशुद्धि रखो तो उसका प्रभाव पड़ेगा। ये सोचो जैसे हम मंदिर में पवित्र होकर के सुनते वैसे सुनो, तब अंदर बात जाएगी।
खाते पीते अन्य काम करते हुए जाओगे तो केवल दिमाग से सुनने की बात होगी, हृदय से नहीं सुन पाओगे। और ध्यान रखना, केवल दिमाग से सुनने वाले को केवल दिमागी खुराक मिलती है, हृदय से सुनने वाले का रूटीन बदल जाता है। अंतरंग से सुनिए, अपनी श्रद्धा को बदलिए। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज वही शंका समाधान का समय, वही अंथो शाम के भोजन का समय। क्यों ना हम थोड़ी सी दिनचर्या को बदल ले। 15-20 मिनट तो इधर से उधर होना है। कायदे से सूर्यास्त से 2 घड़ी पूर्व भोजन कर लेना चाहिए, भोजन संपन्न हो जाना चाहिए, तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। जो काम आप भोजन से पूर्व कर रहे हो उसको भोजन के बाद कर लेना, समय तो वहीं का वहीं एडजस्ट हो जाएगा। इसलिए धर्म प्रवचनों को खाते पीते न सुने, विशुद्धि के साथ सुने और मन से ऐसा जोड़ करके सुने कि हमें साक्षात सानिध्य मिल रहा है, तो वह भी आपके जीवन की वास्तविकता का अंग बन जाएगी और जीवन में आमूल चूल परिवर्तन घटित कर देगी। तो गुरुदेव, बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से श्री नितिन जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि किसी ने बर्फ से पूछा कि तुम इतने ठंडे कैसे रहते हो, तो बर्फ ने कहा मेरा अतीत भी पानी है और मेरा भविष्य भी पानी है, तो गर्मी किस बात पे रखूं। बहुत सुंदर। हाँ? लेकिन आदमी इस बात को क्यों नहीं समझता, वह हर समय इतनी गर्मी में क्यों रहता है। क्या बढ़िया है, बहुत अच्छी बात कही है। बर्फ से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों हो, बर्फ ने कहा मेरा अतीत भी पानी है और भविष्य भी पानी है, तो मैं किस बात की गर्मी दिखाऊं। काश लोग इसे समझ ले तो गर्मी उतर जाए। गर्मी तो राख होगा, एक दिन खाक में मिल जाओगे, फिर किसकी गर्मी। राजा हो या रंक, सबको खाक में बदलना है, एक दिन सबको राख में बदलना है। यह हो सकता है कि राजा को चंदन की लकड़ी से जलाया जाए और रंक को गोबर के कंडे से जलाया जाए, लेकिन राख तो दोनों की राख ही होगी। चंदन की राख में सुगंध नहीं होती और कंडे की राख में दुर्गंध नहीं होती। बस इस सच्चाई को जो जाने लेते हैं वो ऐसे व्यर्थ की बातों में रंच मात्र नहीं उलझते हैं। न मेरा एक होगा, तेरा भी खाक होगा, तेरा भी खाक होगा। ये सच्चाई जो जान ले वो कभी गर्मी नहीं दिखा पाते। हम अपने जीवन में इस सच्चाई को प्रतिष्ठित करें और जीवन की धारा को तदनुरूप आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन को धन्य करें। समय आप सबका हो रहा है। मैं परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। कल बहुत सारे लोगों ने जो प्रस्तुति दी थी भगवान महावीर जयंती के समय में, वो आप सबको प्रदर्शित किया। मैंने भी यहाँ पहली बार देखा, मुझे बहुत आनंद आया कि इस तरीके से लोगों के अंदर उल्लास महावीर जयंती का पहली बार देखने को मिला। सभी इसी तरीके के अपने और अपने जीवन को पवित्र बनाए। जिन लोगों का चुनाव हुआ उन सब के लिए आशीर्वाद, और जिनका चुनाव नहीं हो सका उनके लिए भी आशीर्वाद, उनके प्रयासों के लिए आशीर्वाद। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए महर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की जय।